जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पंडित मोटे राव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाग 2। एक नाम है पंडित मोटे राव वल्द। पंडित मोटे राव स्वर्गवासी साकीन विश्वास नाथपुरी, जो शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी है, आज बंबई में दनादन आ रहा हूँ। एक यजमान सेठ जी के तार भेजा, हम बड़े संकट में हैं, तुरंत आओ। तार के साथ डबल तीसरे दर्जे का किराया भी। इसलिए हमने चटपट मुंबई को प्रस्थान करने का। अपने यजमान पर संकट पड़े तो हम कैसे रुक सकते हैं। सेठ जी एक बार काशी आए, वहां मैं निमंत्रण में गया था। वहीं मेरी उनकी जान पहचान हुई। बात करने में मैं पक्का फिकैत था। बस यही समझ लो कि कोई मुझे निमंत्रण दे, फिर मैं अपनी बातों से ज्ञान घोलता हूँ, वेद शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करता हूँ, क्या मजाल जो यजमान उल्लू न बन जाए। योगासन, हस्तरेखा, संतान शास्त्र, वशीकरण आदि सभी विद्याएं जानता था, जिन पर सेठ महाजनों का पक्का विश्वास हो जाता था। मेरी जिह्वा पर अगर पूछो कि कोई पंडित मोटे राव शास्त्री, आप इन विद्याओं को पढ़ा भी है, तो मैं डंके की चोट पर कह देता था, मैंने कभी नहीं पढ़ा। इन विद्याओं का क्या, रोना हमने कभी नहीं पढ़ा। निरक्षर महान, लेकिन फिर भी किसी बड़े से बूढ़े पुस्तक चाटो, शास्त्र घोटो, पंडित का सामना करा दो, मैं चपेट दूंगा। मोटे राव नहीं जानते, जी हाँ, चपेट दूं। ऐसा चपेटूं, ऐसा रगड़ूं कि पंडित जी भागते रास्ता लेंगे। पाठक कहेंगे यह असंभव है, भला एक मूर्ख आदमी इतना महान पंडित कैसे होगा। मैं कहता हूँ प्रियवर, पुस्तक चाटने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। जो विद्वान आज इस युग में श्राद्ध, पिंडदान और वर्णाश्रम में विश्वास रखते हो, आज गोबर और गोमूत्र को पवित्र समझते हो, जो देवता को मुक्ता का साधन समझते हो, वह विद्वान हो सकते हैं। मैं खुद यजमानों में यह सब कृत्य कराता हूँ। निसंदेह जानता हूँ, हलवा और कलाकंद किसी आत्मा के पेट में नहीं, मेरे पेट में जाता है। फिर भी यजमानों को मोड़ता हूँ तो इसलिए कि मेरी यह जीविका है, जीविका नहीं छोड़ी जाती, और इसलिए यजमान खुद बेवकूफ बनना चाहता है। 5 पैसे का गौदान करके भव सागर पार उतरना चाहता है, तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो कहूँ कि यह सब झूठ है। सरासर आती हुई लक्ष्मी को कौन दुत्कारता है। लेकिन पंडितों के बीच में दूसरी बात हो जाती है, और वहां मुझे अपनी जीविका का डर नहीं रहता, और मैं भिगो भिगो कर लगाता हूँ, कभी दाहिने कभी बाएं चौधियों देता हूँ, सांस नहीं लेने देता। बस पंडितों के पास इसके सिवा और जवाब नहीं रहता कि तुम नास्तिक हो। मगर मैं अपने विषय से बहक कर कहाँ पहुँच जाता हूँ। जब बम्बई चलने को तैयार हुआ तो पंडिताइन रोने लगी, कहने लगी, बताओ कितने दिन में आओगे। 2-3 दिन में जरूर से लौट आना। मैं तो उस वक्त बता दूं कि 2 दिन पहुंचने में लग जाए, तो फिर वह मेरा पिंड ना छोड़ती। इसलिए बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, प्रिय, मेरा जी तुम ही पर लगा रहेगा। खाऊंगा तो तुम्हारे कर कमलों की गुदगुदी रोटियां और पतली दाल याद आएगी। पानी पीऊंगा तो तुम्हारे पपड़ियाए हुए अधरों का ध्यान बना रहेगा। सोते जागते, उठते बैठते बस तुम्हारे ही पास मन मंडराता रहेगा। इससे उन्हें कुछ ढांढस हुआ, लेकिन क्या नाम कि स्त्री का हृदय कुछ अटपटा होता है। एकाएक बोल उठी, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आता। कौन जाने तुम वहां कैसे जाओगे।
कहीं तुम कुछ गड़बड़ न कर बैठो। मैंने तुरंत समझाया, प्राण प्रिय, मुझे तुम्हारे प्रेम में पड़े लगभग 45 साल हो गए। क्या तुम समझती हो कि इतने दिनों में जो रंग जमा है वह 2-4 दिन में फीका पड़ जाएगा? कहाँ तुम्हारा ख्याल? बोली, क्या जाने भाई, तुम मर्दों का हाल कौन जाने। यहाँ तो ऐसी मीठी बातें करते हो, वहाँ जाकर क्या जाने क्या कर बैठो। मैं वहाँ थोड़ी बैठी रहूंगी कि तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। मैं तो एक शर्त पर जाने दूंगी कि तुम गंगा जल हाथ से लेकर कहो कि वहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ न करोगे। मैं मन में हंसा और गंगा जल लेकर कसम खाई। तब जाके पंडिताइन का चित्त शांत हुआ। चलने को तो मैं चला गया, लेकिन हृदय मेरा भी कांपता था। प्रयाग तक तो मेरा मन ठिकाने रहा, लेकिन जब फिर मुंबई का कहीं पता चला तो मुझे रोना आ गया। भगवान, यह तो काला पानी है। दिन भर चला बम्बई नदारद, रात भर चला बम्बई नदारद। समझ गया कि काशी में मरना न बदा था। मजे से गंगा स्नान करता था, विश्वनाथ के दर्शनों को फूल लूटता था और डेली 12 आने कहीं न कहीं से पीट ही ले आता था। और यहाँ गाड़ी में बैठे न जाने किस लोक को चला जा रहा हूँ। इतनी दूर तो चंद्रमा भी न रहे होंगे। मुझे भ्रम हो गया कि यात्री और रेल कर्मचारी सब मुझे धोखा दे रहे हैं। बम्बई जरूर पीछे छूट गई। कोई 10 बजे थे। बम्बई का नाम सुना, जान आई। देखा तो यजमान सेठ जी मेरा स्वागत करने के लिए स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने प्रणाम किया, मगर आशीष कौन देता। यहाँ तो चोला भस्म हो रहा था। मैंने ब्रह्म तेज से गरज कर कहा, तुमने मुझे लिखा क्यों नहीं कि बम्बई लंका के पास है। अब तक जल नहीं ग्रहण किया हूँ। प्राण छटपटा कर निकलने जा रहा है। मैंने योग बल से रोका है। मैं झूठ बोल रहा था। मैं रास्ते भर फलाहारी खाता रहा और रेल से उतरकर पानी पीता चला आ रहा हूँ। लेकिन ऐसे यजमानों के सामने अपने नेम का डंका बजा देना फलदायक होता है। सेठ जी ने दौड़कर मेरी अधरी कंधे पर रखी और लगे गिगियाने, महाराज जी क्षमा किया जाए। मैं क्या जानता था कि महाराज को बम्बई। मैंने फिर डांटा, महाराज को बम्बई से क्या संबंध। अपने लोग तीर्थ स्थान में रहते हैं कि राक्षसों के देश में। यहाँ वह रहे जो धन का लोभी हो। हम ब्राह्मणों को तो अपना धर्म प्यारा है। इस डांट से सेठ जी की नानी मर गई। बाहर आए तो मोटर खड़ी थी। बैठकर यजमान के घर चले गए। पंडित जी, वाह रे बम्बई, वहाँ तो आदमी पागल हो जाए। सड़कें न जाने क्यों इतनी चौड़ी बनवाई है। हमारी चौखंबे वाली कितनी गुलजार गली है। यहाँ की सड़कें बाले मियाँ के मैदान हैं। मगर बम्बई का हाल फिर लिखेंगे। इस वक्त तो सेठ जी के संकट की कथा कहनी है, जिसके लिए हम इतनी दूर से बुलाए गए। संकट यह है कि सेठ जी ने सट्टा खेला है और चाहते हैं मैं कोई ऐसा अनुष्ठान करूं कि सेठ जी के पांव बाहर हो जाएं। मामला गहरा है, कोई 1.5 लाख का। मैंने यह वृत्तांत सुनकर ऐसा गंभीर मुंह बनाया मानो सब कुछ मेरे हाथ में है। फिर बोला, सेठ जी, आप जो हैं सो मेरे यजमान हैं और मुझे जो कुछ विद्या आती है उससे कुछ उठा न रखूंगा। यह आप जानते हैं कि मुझे किसी बात से ममता नहीं रही। ब्राह्मण को धन से क्या प्रयोजन। धन चाहता तो अब तक लाखों बटोर लेता। कितने यजमान मेरे अनुष्ठान से करोड़पति हो गए, लखपति तो हो गए। लखपति तो कितने हो गए, गिनती ही नहीं। मैं वही ब्राह्मण का ब्राह्मण बना। तो बात क्या है, हम ममता को पास नहीं आने देते। 750 कोस से ही
ललकारते हैं, खबरदार जो इधर मुंह किया। हाँ, बात इतनी है कि अनुष्ठानों में पैसे खर्च होते हैं। अगर यही अनुष्ठान विधि पूर्वक करूं तो 150 से 200 कम से कम खर्च न होंगे, यह समझ लीजिए। लेकिन मैं इस 65 साल की अवस्था में भी पोंगा ही रह गया। मैंने 150 अपनी समझ में बहुत कहे थे, इससे ऊंचे जाने की मुझ में हिम्मत न थी। कभी इतना बड़ा शिकार तो फंसा नहीं था, इससे दाव घात क्या समझता। सेठ जी का मुंह लटक गया। उन्होंने 10-12 हजार का अनुमान किया था। 150-200 सुनकर मेरी सारी प्रतिष्ठा उनके हृदय से निकल भागी। क्या स्वर्ण संयोग दिया था भगवान विश्वनाथ ने, लेकिन तकदीर खोटी है तो उनका क्या बस। 10,000 कह देता तो जन्म भर के लिए अयाच्य हो जाता। बोलते बोलते बोला, क्या 150-200? धत तेरे पोंगापन की सत्यानाश हो। अब तो यही जी चाहता है कि समुद्र में कूद पड़ूं। उसी दिन एक दूसरे घोंघा नाथ शास्त्री के नाम तार गया। अब यह पट्टा आकर इन सेठ जी को मोड़ेगा, 20,000 से कम न लेगा। लेकिन अब पछताने से क्या होता। फिर भी मैंने सोचा, बला से मैं न पा रहा हूँ, कोई दूसरा क्यों ले जावे। मेरा क्या यह धर्म नहीं है कि मैं अपने यजमान की इन लुटेरों से रक्षा करूं। बोला, मैंने केवल सामग्री का मूल्य दिया, दक्षिणा मैं लेता नहीं। 1,000 विप्रों की दक्षिणा भी समझ लीजिए। सेठ बोले, उससे कोई मतलब नहीं, वह तो यहाँ से अलग दिया जाएगा। आपकी सामग्री तो कुल 200 की होगी। मैंने कहा, बस इससे अधिक नहीं। हाँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इसी अनुष्ठान के लिए 10-15 हजार तक ले लेंगे। लगेगा तो 250-300 शेष अपने पेट में ठूंस लेंगे। इसलिए ऐसे धूर्तों से सचेत रहिएगा। लेकिन सेठ के कंठ तले से यह बात न धसी। यह आप क्या कहते हो शास्त्री जी? गुड़ जितना ही डालो उतना ही मीठा पकवान होगा। आपका अनुष्ठान 200 का है, आप कीजिए, लेकिन बिना बड़े अनुष्ठान के मेरा काम नहीं चलेगा। अब भी मुझे अपना उल्लू फांसने का मौका था। कह सकता था, सेठ जी, आपका काम तो छोटे अनुष्ठान से ही निकल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं महामृत्युंजय का पाठ और ब्रह्म प्रवीक्षक क्रिया भी कर सकता हूँ। हाँ, इसमें कोई 13,500 का खर्च है, मगर यह तो अब सूझ रही है। उस वक्त अक्ल पर पत्थर पड़ गया था। मेरी भी विचित्र खोपड़ी है, जब सूझती है तब हाथ से अवसर निकल जाने पर। हाँ, मैंने यह निश्चय कर लिया कि पंडित घोंघानाथ को बिना 10-5 हिस्से दिए न छोड़ूंगा। या तो बेटा से आधा रखवा लूंगा, या फिर यहीं बंबई के मैदान में हमारी उनकी ठनेगी। वह विद्वान होंगे। यहाँ सारी जवानी अखाड़े में कटी है, भुरकुस निकाल दूंगा। अपनी इस पिछली सूझता पर पछता रहा था कि डाकिया एक तिकोना सा बैरंग लिफाफा लाकर मुझे दे गया। समझ गया पंडिताइन की कृपा है। आज यह पत्र हाथ में लेकर मुझे सचमुच उनकी याद आ गई। बेचारी ने मेरे साथ 45 साल काट दिए और मैं बराबर उसे बातों में टालता रहा। आंखें सजल हो गई। पत्र खोला, लिखा था, स्वस्ति श्री सर्व उपमा योग। सो तुम जाए के बंबई में बैठ रहो, कान में तेल डाल के हमका रोज सपना दिखाते हैं। डरन के मारे नींद नहीं आवत है। कतो तुम कछु गड़बड़ न कर बैठे हो, यह चिंता हमारे प्राण सूखा जाते हैं। तुम कहियो हम 65 साल के हो गए, अब का जन्म भर गड़बड़े करत रह गए। मुला सुनते हो,
बैदन सब ऐस ऐस विरवा निकारिन है कि ओहिका खाई के मनई बौराए जात है। एक बैद झांसी माँ के हैं, एक और कतो है, तुम्हार हाथ जोड़ित है, तुम कौनो औखद न खायो, तुम गंगा जल उठाए के जौन परन की हो, उहिका निर्वाह करो का परी, हम तुमका सांड न बने देव। लीजिए साहब, अब मैं सांड हो गया। कमर सीधी होती नहीं, 1.5 सेर मलाई भी नहीं पचा पाते, और वहाँ पंडिताइन मुझे सांड बना रही हैं। तो यहाँ भी अपनी ही भूल है। मैं पंडिताइन के सामने अपनी जिम्मेदारी और पुरुषार्थ के डींग मारता था। वह गऊ क्या जाने, वह लबाबिया है। मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ब्रह्म वाक्य समझ बैठती है, और उसका यह फल है। इस यात्रा में संभवतः मेरी दृष्टि कुछ सूक्ष्म हो रही है। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं। 15